Hello bachcho, so let's see this question. So the question says a mixture of 4 gram of helium and 20 gram of 28 gram of nitrogen is enclosed in a vessel at a constant volume 300 Kelvin. Okay. Find the quantity of heat absorbed by the mixture to double the root mean velocity of its molecules. तो यहाँ पे हम लोगों को रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज को डबल करना है. तो बेसिकली यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हमारा क्या काम आएगा उसको हम सबसे पहले लिखते हैं. 1 सेकंड. सबसे पहले मैं की कॉन्सेप्ट यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूं. तो की कॉन्सेप्ट दैट विल बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट जो हमारा इस क्वेश्चन में काम आएगा ना वो आएगा यहाँ पे. तो क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द मिक्सचर ऑफ द गैस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वी आर एम एस की वैल्यू होती है ना, जो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है मेरी 3 RT/m का अंडर रूट. ओके. ये मेरी वी आर एम एस की वैल्यू होती है 3 RT/m का अंडर रूट. एंड यहाँ पे एक और चीज हमारे यहाँ पे काम आएगी वो आएगी क्यू की वैल्यू. तो जो क्यू ऑफ मिक्सचर होता है ना बच्चों, जो क्यू ऑफ मिक्सचर जो होता है उसको हम लिख सकते हैं N1C1 डेल्टा टी प्लस N2C2 डेल्टा टी. ठीक है. तो ये जाएगा मेरा क्यू ऑफ मिक्सचर. तो इन दोनों चीजों को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को आप आगे बढ़ाने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा वी आर एम एस है और जो कंडीशन थी फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द मिक्सचर टू डबल द रूट मीन स्क्वायर द वेलोसिटी. सो बाद में डबल हो गया तो मैं इसको लिख दूंगा वी आर एम एस का डबल मैं यहाँ पे कर दूंगा. ठीक है. तो जो मेरा वी आर एम एस है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, रूट ऑफ टेम्परेचर के. सो ये आ जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ व्हाट, 300 डिवाइडेड बाय टी डैश. ओके. ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये जाएगा 1/4 इज इक्वल टू व्हाट माय 300 डिवाइडेड बाय टी डैश. तो यहां से सोल्व करने पे जो टी डैश की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी कितनी, 300 मल्टीप्लाई 4 इज व्हाट 1200 केल्विन. ठीक है. तो ये मेरी टी डैश की वैल्यू आ गई यहाँ से. ओके. अब हम बात करेंगे यहाँ पे टी डैश की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ. ठीक है. अब मैं बात करूंगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि चेंज इन टेम्परेचर कितना आया है. तो चेंज इन टेम्परेचर जो आया है मेरा वो टी डैश माइनस टी. तो इसको हम लिख देंगे 1200 केल्विन माइनस द इनिशियल टेम्परेचर वो 300 केल्विन. सो इसको सोल्व करा तो ये आ गया 900 केल्विन. ओके. चलिए अब हम बात करते हैं क्यू ऑफ मिक्सचर. तो हमको यही बात करनी है यहाँ पे क्यू ऑफ मिक्सचर कितना आएगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर. तो पहले हम बात करें N1 विच इज हीलियम. तो हीलियम का हमारे पास कितना आएगा N1. तो हम जानते हैं कि जो हीलियम के केस में जो N1 आ रहा है मतलब नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है वो आ रहा है मास ऑफ द हीलियम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द हीलियम. सो इट इज 4 डिवाइडेड बाय 4. तो नंबर ऑफ मोल 1 आ रहा है. सिमिलरली अगर मैं N2 की बात करूं नाइट्रोजन के केस में तो वो आता है मेरा मास ऑफ द नाइट्रोजन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास. तो नाइट्रोजन के केस में आएगा 28 अगेन डिवाइड बाय 28. सो इट इज अगेन 1. सो जो मिक्सर आएगा मेरा वो आएगा N1 की वैल्यू आएगी 1 मल्टीप्लाई बाय C1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में यहाँ पे. तो C1 की बेसिकली वैल्यू आती है F/2 इंटू R. ओके. डेल्टा टी प्लस अगेन ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय F/2 इंटू R इंटू डेल्टा टी. तो हम जानते हैं यहाँ पे कि 1 हो ही गया. यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू क्या है 900. सो मैं 900 कॉमन ले सकता हूँ. आर मैंने कॉमन ले लिया, 2 मैंने कॉमन ले लिया. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले केस में हीलियम के लिए क्या आएगी, वो आएगी 3 क्योंकि वो मोनो एटॉमिक है. एंड फॉर द केस ऑफ द सेकंड केस नाइट्रोजन डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी मेरी 5 क्योंकि वो डाई एटॉमिक है. सो इसको सोल्व करके बच्चों 3 + 5 8 होता है. 8 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा मेरा 4. तो इट विल बिकम व्हाट 900 R इंटू 4. इसको जब मैंने सोल्व करा, मैं दूसरा कलर यहाँ पे यूज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को एकदम कॉन्ट्रास्ट हो जाइए. तो इट विल बी इक्वल टू 3600 R. सो ये आ जाएगा मेरा डेल्टा क्यू की वैल्यू, मतलब क्यू ऑफ द मिक्सचर की वैल्यू. क्यू ऑफ द मिक्सचर की वैल्यू. सो द क्यू ऑफ द मिक्सचर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 3600 R. Okay, so the final answer is 3600 R, and we have calculated the final answer using these two key concepts, which is VRMS under root 3 RT by M, and Q mixture is N1 C1 delta T plus N2 C2 CV2 delta T. Okay, so the final answer is 3600 R. I hope you understood it well. Best of luck.